निरंकार सब पे कृपा करे कि सबकी ज़िंदगी में एक अच्छे सद्गुण गुरमुख वाले एकदम भाव रहें, और दूसरी कोई भी माया रूपी जो भी कष्ट कठिनाइयाँ या फिर कुछ भी ऐसा जीवन में आए तो वो छू कर भी ना जा पाए उस भक्त को। जो लेटा जमीन पर है वो कैसे गिर पाएगा, ऊंचाई पर जो बैठा है मुमकिन है गिर जाएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, ध्यान नहीं करना। साथ संगत जी एक इंग्लिश की कोट है कि those who sleep on the floor do not fall from their beds। मतलब जैसे एक अभिमानी जो इंसान है वो अपने मन में ही अपने आप को इतना ऊंचा समझ बैठा है कि वो उसको अपनी तो कोई बुराई नज़र नहीं आती और दूसरों की कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। ऐसे जब उस इंसान का मन का भाव है तो वो निश्चित ही एक इतनी ईगो धारण कर बैठा है कि अब वो उस तल से जब नीचे की ओर अगर गिरे तो निश्चित ही उसको चोट पहुंचेगी। जैसे कि जो शब्द भी है इंग्लिश में ईगो, उसकी स्पेलिंग EGO है। अगर ई हटा दें तो सिर्फ गो बनता है, बचता है। मतलब जैसे कि एक ईगो को लेट गो करें अगर हम, तो ही हम वो निबर भाव अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। वैसे ही अगर कोई भी हमें मन में आ रहा है कि हमने बहुत अपनी कोई ऐसी पदवी हासिल कर ली है या कोई संसारिक रूप में हमें उपलब्धि मिल गई है, उससे हम ऊंचे अगर अपने मन में अपने आप को मान लें और ये ना माने कि सब जो है वो कृपा से ही मिला है, तो ये ज़्यादा दूर तक हमको नहीं लेके जा सकता। आगे जी। वो कैसे गिर सकता है जो नम्रता अपनाएगा, निश्चित है उसका गिरना जो खुद को बड़ा बताएगा। साथ संगत जी, जैसे एक बचपन में कहानी सुनी थी कि जो घास होती है वो बहुत ही नीचे नम्र भाव में रहती है और जो पेड़ होते हैं वो ऊंचे होते हैं, स्टिफ होते हैं, टॉल होते हैं। जब आंधी आती है वो समय आता है जब एकदम पता लग जाए कि कौन कैसा है, उस समय तो वो बड़े ऊंचे पेड़ तो गिर के टूट जाते हैं और जो घास होती है वो बिल्कुल अपने जगह पर ही रह जाती है। वैसे ही जो हमारे अगर मन में अगर ये नम्र भाव है तो हमें वो ही आगे जीवन में बहुत दूर तक पहुंचा सकता है। हम बिल्कुल गुरमुख की तरह एक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जबकि एक अगर हमारे मन के भाव ऐसे हैं जो ना हम मतलब ऐसे एक उस तरह बन जाएं कि एक ऊंचाई वाले हैं, जैसे एक स्पाइडर वेब होता है, जब कोई मक्खी या कीड़ा ऊंचा उड़ते उड़ते जाए और वो सामने वेब हो, वो उसमें तो अटक जाता है, पर एक अगर सांप जैसे रेंगते रेंगते उसमें फंसे भी तो भी एक सांप के पास एक एक्स्ट्रा स्किन होती है टू शेड, तो वो अपनी स्किन नहीं उतार के उस स्पाइडर वेब के आर पार हो जाता है। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का अभिमान मान को उस तरह ऐसे ना करें कि हमारी वो पल पल में हमें सिर्फ अभिमान ही आता रहे और बाकी हम चीज़ें भूल जाएं। रावण जैसे अभिमानी के हिस्से गिरना आया था, प्रभु भक्ति को दास भाव से हनुमान ने पाया था। सत्संग जी, जैसे हम बचपन से ही ये पुराने उदाहरण पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो रावण का भाव हो, हिरण्यकश्यप का भाव हो, ऐसे काफ़ी सब ईगोइस्टिक सिंबॉलिकली जो आता है, और दूसरी ओर हनुमान जी जैसे उदाहरण जो बहुत ही दास भाव में होते हैं, वो उदाहरणों से जैसे कि वही डिपिक्ट होता है कि एक अगर वज़न है, हम उसको पानी में अगर फेंकते हैं तो वो वेट नीचे चला जाता है,
और जबकि एक हल्की चीज़ जैसे थोड़ी लकड़ का तिनका या फिर कोई स्पॉन्ज ऐसी चीज़ हो, वो हमेशा पानी के ऊपर ऊपर ही तैर जाती है। मतलब रावण को तो उसका अभिमान ही लेके डूबा था, और हनुमान जी जैसे महापुरुषों को यही उनकी दास भावना उभार के पार ले गई। बड़े बड़े अभिमानी गिरते, भक्त कभी ना गिरता है। कहे हरदेव उजले मुख से, जग में भक्त विचरता है। सत्संगत जी, जैसे हम एक सूरजमुखी देखते हैं, एक सनफ्लावर देखते हैं, उसका हमेशा जो मुंह रहता है वो सच्चाई की ओर, सन की ओर ही रहता है। उसी प्रकार जैसे एक भक्त का जीवन भी उसी भक्ति की भावना में होते हुए विचलित होता है, और ना कि कोई दूसरी चीज़ की ओर भी उसका कभी ध्यान जाता है। सत्संगत जी, आप जिस तरह एक इंसान होता है, वो अब उसका अगर ईगो का ही उसका भाव है, तो उस समय उसका मुंह ही उसका उस तरह तो सबसे अच्छा दोस्त भी बनेगा, क्योंकि थ्रू द माउथ द वर्ड्स स्टिल लिव ऑन, और वही वर्ड्स बाद में एक्शंस भी बनते हैं। तो वही अगर हमारा ईगो की तरह ध्यान है, या हमारा एक दिमाग ईगोइस्टिक हुआ है, वैसे ही हमारे विचार बनते बनते हमारे शब्दों में भी वही ईगो आ जाएगा, और हमारे धीरे धीरे कर्मों में भी ऐसी ज़िंदगी बन जाएगी जो बिल्कुल और किसी को पसंद नहीं आएगी, और हम सिर्फ अपनी ही इस ख्याली दुनिया में अपने आप को ऊंचा मानते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। ये तो हरगिज़ भक्तों की ऐसी जीवन नहीं होती। भक्त हमेशा ही अपने गुरु को समर्पित होते हुए अपने ज़िंदगी का एक एक पल जीता है। निरंकार सब पे कृपा करे कि सबकी ज़िंदगी में एक अच्छे सद्गुण गुरमुख वाले एकदम भाव रहें, और दूसरी कोई भी माया रूपी जो भी कष्ट कठिनाइयाँ या फिर कुछ भी ऐसा जीवन में आए, तो वो छू कर भी ना जा पाए उस भक्त को। और दासी अंत में एक ये सबके साथ शेयर करना चाहती है जी, कि आज कैलकाटा में गॉड ऑस्टियोरी अवार्ड है, जिसमें सदगुरु माता सविंदर जी को उन्होंने सुप्रीम आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड आज कैलकाटा में दिया है। और अंत में एक दासी यही सबसे प्रार्थना करती है कि आप सब जिस तरह से इस निरंकार से पल पल जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी बाधा कठिनाई कोई भी हालात आए, दासी पे भी मेहर करो कि इसी तरह से आप सबकी चरण रज बन के रह पाए। धन्यवाद।